नमस्कार जी मित्रों, मैं गिरीश चंद जोशी गांव पहाड़ उत्तराखंड से। सुबह का बजा है मित्रों 7 और देखो आज थोड़े बादल भी हैं मौसम में। और मैं हो गया हूँ नहा धो के तैयार। आज जो है ना, और मैंने जाना है एक गांव में, और गांव का नाम है सुनौली। पहले भी आप गए हैं वहाँ, आपने देखा है। तो सुनौली में जो है ना एक चौरासी है, यानी कि हमारे वहाँ 4 दिन की जो है और ढोल दमाऊ के साथ बड़ी पूजा होती है। तो मैं आज सुबह सुबह वहाँ जाऊँगा, क्योंकि कल से वहाँ कार्यक्रम हो चुका है और मैं थोड़ा अपनी व्यस्तता के चलते वहाँ नहीं जा पाया। तो मित्रों, गांव पहाड़ में जितने भी जो है ना फंक्शन होते हैं, जितने भी कार्यक्रम होते हैं, तो उनमें अपनी सहभागिता देना भी ज़रूरी होता है। तो मैं जाऊँगा, अभी दिखाता हूँ आपको यहाँ से गाँव सुनौली। तो मित्रों, वो सामने वाला गाँव है सुनौली। मैं पहले भी एक दिन भ्रमण में आपको वहाँ पे ब्लॉग के द्वारा ले गया हूँ। तो इस जगह पे जो है ना चौरासी है और देवी गोलजू की, और थोड़ा थोड़ा धुआं भी दिखाई दे रहा होगा आपको ये। तो ये धुएं वाली जगह पे एक मंदिर है, गांव का थान है। तो उस देवता के मंदिर में तो आज दिखाते हूँ मैं आपको चौरासी वाला दृश्य। और ये रहा मेरे गांव का दृश्य, और ये रहा महाकाली मंदिर का दृश्य। तो आज मित्रों महाकाली मंदिर में अभी तो 8:30 बजे भोग लगेंगे। तो फिर भी माता के दरबार में हम प्रणाम करते हैं, सर झुकाते हैं। और ये सामने जो जंगल मैंने अपने ब्लॉग में आपको दिखाया है, मैं वहाँ भ्रमण में ले गया था कल। उस जंगल के भ्रमण का ब्लॉग मैंने आपको दिखाया है। तो देखो यार मित्रों, ये कैसा आपको रहा ये वाला मेरा ब्लॉग, ये भी दिखाना। और तो यहाँ से चलते चलते ये वैली जो है ना, आज बादल है, साफ साफ दिखाई दे रही है। और ये हम चले गए पिथौरागढ़, और लास्ट जो चोटी है वो है थल केदार, और इधर चंडाग वाली चोटी। और फिर ये हमारी वैली जो आ गई सामने, और ये सुनौली गांव। तो मैं जाऊंगा सुनौली गांव में। तो ये कमला की लहरें पत्थर ने ये देखा था मंदिर में ही पोखल फूल हो। अच्छा अच्छा, तो ये मंदिर के लिए मैं ले जा रहा हूँ। और ये मित्रों, मैं जा रहा हूँ अभी सुनौली गांव की ओर, और देखता हूँ आज क्या कार्यक्रम होता है वहाँ। तो मैं आ गया हूँ पिपलेत धारे वाले रास्ते पे, और ये रास्ता जाता है पिपलेत गांव की ओर। और मित्रों ये देखो, ये मैं धारा दिखाता हूँ पिपलेत गांव का। ये धारा है और शुद्ध जल, और ये यहाँ पे पेड़ है और एक जल चढ़ाया जाता है। और इस रास्ते से जा रहा हूँ मैं नीचे सुनौली को सीधे। तो रास्ते में ये पिपलेत गांव का जो है ना इलायची का बगीचा है। देखो बहुत सारी इलायची के पौधे यहाँ पे हैं, क्योंकि ये नमी वाला क्षेत्र है। तो इस तरीके से बड़ी इलायची है, ये देखो आगे तक ये। और ये एक नहर जाती है खेतों के लिए, ये आगे को इस नहर का स्रोत है ये देखिए। ये पानी आता है ऐसे यहाँ से, ये तो मित्रों मैं पहुँच गया हूँ तल्ला पिपलेत। और ये पुराना एक खंडहर है यहाँ पर तल्ला पिपलेत वालों का। ये मकान की ध्वस्त लकड़ियाँ ऐसे पड़ी हुई हैं, और ये महोदय रहते हैं हल्द्वानी में। और ये घर है इंदिरा देवी जी का, ये देखो ये इनकी गौशाला है। और ये घर जो है ना हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना हुआ है। ये देखो इंदिरा देवी जी का मकान है ये। और ये एक पुराना मकान है। वर्तमान में ये महोदय तो रहते हैं देहरादून, लेकिन इन्होंने अपने घर को मरम्मत की है और इसके ऊपर टीन चढ़ाया है। पहले भी मैंने एक बार दिखाया, बहुत अच्छा है। तो ये मैं इंदिरा देवी जी दो पका रही हूँ गुरबासनी गाय के लिए।
बन रहा है खाना। मित्रों, इस घर के जो महोदय लोग हैं वो रहते हैं देहरादून, लेकिन इन्होंने अपने घर को सुरक्षित कर दिया है और ऊपर टीन चढ़ा दी है छत में, तो अब इसको बंदर और ऐसे नुकसान नहीं होगा पत्थरों का। ये देखो, ये मित्रों जाड़ों की वर्षा न होने से जो मसूर के खेत हैं वो इस तरीके से हुए हैं। देखो कुछ भी इनमें आगे नहीं बढ़ा है। मित्रों मसूर जो है ना इस तरीके से ये सूख रहा है और बारिश न होने से बहुत पहाड़ का दृश्य बदल चुका है। ये मित्रों आगे जो खेत दिखाई दे रहे हैं वो जजुट पिपलेत गांव के हैं और ऊपर इसके ऊपर जजुट गांव का। मित्रों मैं अब आ गया हूँ, एक गाड़ है नदी, छोटी खुली गाड़, तो मैंने एक ब्लॉग इसके ऊपर बनाया था और उसको बहुत कम लोगों ने देखा, और हालांकि बहुत रोमांचक ब्लॉग था। तो आज मैं उसी नदी पे हूँ और ये ऊपर से नदी आती है और बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी होती है। जो पहाड़ में जो नदियाँ हैं ना, जो पहाड़ में गाड़ होती हैं, जो नदियाँ होती हैं, उनके किनारे में बहुत अच्छी सी बायोडाइवर्सिटी होती है। बहुत सारे पौधे होते हैं और बहुत सारी लुप्त प्रजाति के पौधे होते हैं। तो बस ऐसे ये नदी जब चलती जाती है ना मित्रों, तो बहुत आगे तक निकलती है। तो मैंने इसके बारे में दिखाया, इसमें बहुत सारे तालाब हैं और झरना है, ये सब दिखाया था। मित्रों इस नदी, इस गाड़ में कितने तालाब हैं और कैसा झरना है, मैंने एक सफ़र और सुनौली भाग 2 के रूप में इसको ज़रूर दिखाया था और आप लोगों ने शायद कम लोगों ने देखा है, तो इसको मित्रों एक बार ज़रूर देखना आप। तो इस तरीके से एक ही चट्टान और एक ही पत्थर में जो है ना ये नदी बहुत दूर तक जाती है और मैंने इसका पूरा भ्रमण दिखाया आपको। ये तालाब दूर से ही दिखाई दे रहे हैं, पहला तालाब ये इस तरीके से नीचे को जा रही है और इसमें जो छोटे छोटे तालाब चट्टान पे और पत्थर पे बने हैं उनको दिखाया, और उसके बाद वहाँ से जो है ना नीचे वो झरना दिखाया। तो आप लोग देखना ज़रूर इसको दोबारा। अब मित्रों मैं जा रहा हूँ खटिक वाले एरिया से, और ये हमारे चरागाह और घास वाले क्षेत्र हैं गाँव के, इनमें सबके जो है अपने अपने घास वाले क्षेत्र हैं। और ये वाला क्षेत्र हमारा है, मेरा है यहाँ पे मांगा ये। तो मित्रों इस जगह से दिखाई दे रहा है ये पिपलेत गांव, और ये आते फिर जजुट गांव धुआं आया है, और इधर और हमारे घर की ओर ये खेत हैं जजुट पिपलेत के। ये खेत दिख रहे हैं मित्रों, बारिश न होने से बहुत कम हरियाली दिख रही है अभी। और ये और ऊपर जो चोटी है उसके पीछे उपराड़ा गांव है, और उपराड़ा गांव का भी शायद एक घर दिखाई दे रहा है। और ये देखिए इस तरीके से मित्रों मैं पैदल पैदल आ गया हूँ, लगभग खरीक गांव के नीचे से चल रहा हूँ। तो अभी मैं गांव के रास्ते नहीं आया क्योंकि मुझे देर हो जाती है। अगर मैं गांव के रास्तों से आता तो लोगों से बातचीत तो करनी पड़ती, और इसलिए मैं आ गया हूँ सीधे शॉर्ट रास्ते से सुनौली गांव को। ये रहा मित्रों सुनौली गांव। अब मैं वहाँ जाऊँगा, फिर दिखाता हूँ आपको प्रोग्राम। तो मैं पहुँच गया हूँ सुनौली गांव में, ये देखो, और दूसरी तरफ वो जजुट और उसके ऊपर वाला गांव उपराड़ा। मित्रों ये जगह जहाँ पे अब मैं पहुँचने वाला हूँ, और टेंट वेंट लगा के तो यहाँ बनाया गया है 84 का प्रोग्राम। लोग आ रहे हैं पूजा की ओर गांव से। ये दिखाई दे रहा है मित्रों सामने का नज़ारा। मित्रों मैं पहुंच गया हूं जहां पे 84 का कार्यक्रम लगा है, और ये देखिए ये धोनी सजी है, और ये तो ये लो सारे लोग
में गंगा को स्नान लगाए, गोमती को स्नान लगाए। महाराजा पंचकोटि देवतृण बाबा गंगा को स्नान, गोमती को स्नान, भागवती को स्नान, सरस्वती को स्नान लगायो, कुंडा को स्नान लगायो। भाव मोरियल बाबा जलकुंडा को स्नान, से सूर्य अर्घ से बाबा, धनी के धन से बाबा, और पुत्र के पुत्र को वरदान से लड़ाई झल्ला बाबा हुक्म मान तो इस तरीके से महोदय मैं पहुंचा मित्रों गांव सुनौली में, और जब मैं पहुंच ही रहा था तो यहाँ पर सुबह का प्रोग्राम शुरू हो गया था, और मैं सीधे आपको प्रोग्राम पे ही ले गया। और जो भी कार्यक्रम सुबह के हुए थे मंदिर में, तो अब मित्रों मैं यहाँ पे हमारे प्रताप सिंह जी हैं, और इस सुनौली परिवार के अभी यहाँ पे प्रमुख व्यक्ति हैं जो गांव में रहते हैं। तो इनसे पूछता हूँ कि यहाँ पे कौन कौन से आपके इष्ट देवता हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये जो काष्ट यज्ञ है उसका कार्यक्रम हो रहा है। मित्रों हमारे सामने हैं हरीश सिंह जी, और मैंने पूर्व में भी आपको परिचय करा था हमारे हरदा भाई का, और आप फौजी हैं तो यदा कदा गांव में आते रहते हैं। तो इस बार आकर के इन्होंने जो यहाँ पे मंदिर और काष्ट यज्ञ का प्रोग्राम इनके परिवार द्वारा किया जा रहा है। तो हरदा आपसे पूछता हूँ कि ये जो यज्ञ है और ये किस तरीके का है, और आपके किस इष्ट देवता और कुल देवता से संबंधित है? ये हमारे कुल देवता देवी और गोल्ड जी क्या 84 है। 84 4 दिन का महायज्ञ है। तो ये आप बाकी तो आप देख ही रहे हो, आज सुबह सुबह की मॉर्निंग की आरती हुई थी। हाँ। आज दूसरा दिन, कल बैठ गए थे हम। अच्छा, कल शाम से शुरू हो गया था, आज दूसरा दिन है। तो ये कितने दिनों तक चलेगा? ये 4 दिन तक चलेगा। 4 दिनों तक। तो मित्रों इस तरीके से अभी हमारे गांव पहाड़ में ये सब कार्यक्रम होते हैं। और दूसरी तरफ जो इस यज्ञ में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं हमारे ये हैं मोहन राम जी, और जो यहाँ के जो हमारे ढोल दमाऊ बजाते हैं ना। तो मोहन दा बता था कि होली कार्यक्रम साहब इसमें सब पंचनाम देवता आएंगे। श्रीमल जी, काशन जी, हरसेन जी, पंचकोटि देवता इसमें प्रकट होते हैं। ठीक है। तो मित्रों 4 दिनों तक ये काष्ट यज्ञ यहाँ पर चलता रहेगा, और जिसमें मुख्य जो कार्यक्रम होते हैं वो शाम को होते हैं, और शाम को लगभग 12 बजे तक ये कार्यक्रम चलते हैं, और 8 बजे से सायं 7 बजे से संध्या हो जाती है, और संध्या बंदन के बाद पूरा जो कल्चरल प्रोग्राम है वो यहाँ पे होता है। और मैं उसके बारे में आपको पूरा जो है शाम का वीडियो ब्लॉग बना के दिखाऊंगा।
तो मित्रों इस तरीके से जो गांव पहाड़ में अभी भी जो हमारा कल्चरल प्रोग्राम है और देवताओं से संबंधित है, तो इस तरीके से यहाँ पे तो मित्रों इसे कहते हैं काष्ठ यज्ञ। ये लकड़ी की धुनी जला करके और ये काष्ठ यज्ञ किया जाता है और इसमें विभिन्न देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है और उसमें लोग जो है देवता अवतरित भी होते हैं और इसकी भूमिका जो है यहाँ पे सारे लोग 4 दिनों तक इसी जगह पे जो है अपना आसन और धुनी जमा के जो भक्तगण हैं और जो डंगरिये हैं वो यहाँ पे रहेंगे और बहुत दूर दूर से भी यहाँ पे लोग आते हैं। तो सुबह के कार्यक्रम में तो अभी इतना बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होती है, लेकिन शाम को काफ़ी भीड़ इस जगह पे रहेगी और काफ़ी दर्शक भी रहेंगे। और अभी सुबह के टाइम पे जो इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनके द्वारा यहाँ पे ये प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। तो देखो मित्रों, शाम के प्रोग्राम को भी मैं आपको पूरा दिखाऊंगा और जिसमें गायन शैली होगी पहाड़ी और इस तरीके से ये यज्ञ का प्रोग्राम होगा। और तमाम जो हमारे फौजी लोग हैं, फौजी भाई लोग हैं, वो आए हैं यहाँ पे और इस यज्ञ में अपना आहुति देने के लिए। और इसमें यज्ञ में जो काष्ठ समर्पित करते हैं तो सभी गांव के लोग भी एक एक काष्ठ यहाँ पे लाते हैं और इसमें आहुति देते हैं। तो मित्रों ये सब कार्यक्रम हमारे हिमालयी क्षेत्रों में, हमारे उत्तराखंड में यहाँ की बायोडाइवर्सिटी और यहाँ के पर्यावरण और यहाँ की विविधता के लिए समर्पित होता है। तो सुबह जो है ना, इसमें 5 व्यक्ति जो है इसमें तिल और गाय के घी के द्वारा जो दिन भर में जो लोग उपवास रखते हैं और जो इसके डंगरिये हैं तो इसका जो है ना तिलों द्वारा और इसमें होम भी करेंगे स्वाहा के। तो अपने इष्ट देवताओं के और ग्राम देवताओं के, अपने कुल देवताओं का आह्वान किया जाता है और इस धुनी में इस तरीके से तिल और घी से इस काष्ठ का यज्ञ भी किया जाता है। तो मित्रों इस तरीके से आज का जो प्रोग्राम है सुबह का वो समापन हो रहा है और फिर मिलते हैं शाम के प्रोग्राम में। तो आप देखते रहिए आज के 4 दिन के इस प्रोग्राम को। तो मित्रों ये जो आज जो व्रत करेंगे, उपवास करेंगे और जो डंगरिये हैं वो इस तरीके से इस धुनी के चारों ओर जो है ना अपना आहुति देने के बाद प्रणाम करते हुए और दिन भर इसी जगह पे जो है व्रत में रहेंगे। और शाम को जो है तमाम लोग, सारे गांव के लोग यहाँ पर आएंगे और अपनी अपनी आहुतियाँ भी देंगे और अपना समय भी देंगे और सहयोग भी देंगे। तो मित्रों मैं सुनौली गांव के आज इस काष्ठ यज्ञ स्थली पर हूँ जिसे 84 नाम दिया जाता है, 84। तो 4 दिनों तक ये कार्यक्रम चलता है और 1 दिन के कार्यक्रम को नौर्त कहते हैं, 4 दिन के कार्यक्रम को 84 कहा जाता है और यही कार्यक्रम जब 11-12 दिनों का होता है तो उसे बासी कहा जाता है। जय हो। तो मित्रों आज के इसी कार्यक्रम के साथ तो आप लोगों से, तो मित्रों ये सामने जो है सुनौली गांव है और अभी हमारे दाजू पधार रहे हैं। प्रणाम दाजू। जय हो। कैसा है स्वास्थ्य? जय भगवान। जय भगवान। ये छन हमारे पंडित जी चंद्रशेखर पंत जी हैं आप। तो मित्रों हमारे समाज के प्रमुख व्यक्ति हैं आप पंत जी, और बीच में आपका स्वास्थ्य कुछ ख़राब था तो इस सिलसिले में आप गए थे बाहर, तो आज आप स्वास्थ्य लाभ करके आ गए हैं। और मेरे तमाम व्यूअर्स भी जानना चाह रहे होंगे कि बहुत बार से आपके दर्शन नहीं हुए। तो मित्रों अब यहाँ आज ये यज्ञ स्थल में पधार गए हैं और तो हम भी आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहे थे और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ मंगल रहें। तो मित्रों एक किचन इल्ल छे और यहाँ जो है ना
यहाँ पे खाना बनेगा। और नमस्ते और सौभाग्य और सौभाग्य जय। तो ये सुबह की पूजा का कार्यक्रम है अभी। तो मित्रों इस तरीके से सुबह जो भी यज्ञ है और इस यज्ञ की जो आहुतियाँ होंगी और जो इसमें अपना योगदान दे रहे हैं उन सब लोगों को यहाँ पर बिठा करके अभी जो है ना विधिवत तरीके से पूजा कार्यक्रम हो रहा है। तो इस महायज्ञ में जितने भी आहुतियाँ देंगे और जो डंगरिये हैं उन लोगों का पंडित जी जो है उनको पूजा करवाते हैं। भवन्तु न विश्वे देवानोऽध्यासस्ते देवा भवन्तु भव स्वस्ति नो रुद्रपाशग्गासा स्वस्ति बन्धामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवाह पुनर्जगता गणता। तो मित्रों ये काष्ठ यज्ञ जो है ना हमारे गांव की रीत परंपरा और हमारे पर्यावरण और हमारी बायोडाइवर्सिटी और हमारे जल जंगल ज़मीन और हमारे गाय और जो हमारे पशु पक्षी हैं जो जल है सब उनके संरक्षण को समर्पित होता है। हमारे इष्ट देवता और कुल देवता तो मित्रों जंगल और गांव के बीच में इस तरीके का जो कल्चरल प्रोग्राम है ये 4 दिनों तक ये काष्ठ यज्ञ जो है और इसकी आहुतियों के लिए और इस तरीके से हमारे जो उत्तराखंड का गांव पहाड़ का जो रीत परंपरा है ना इसमें सारे जो 33 कोटि देवी देवताएं हैं उनका आह्वान और हमारे गांव परिवार पहाड़ की सुरक्षा के लिए इसके लिए बहुत ज़रूरी है। सर्वगण गौ शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि सुशांतिर्भवतु ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। शांति पाठ के बारे में ओम द्याहो शांति अंतरिक्ष गौ शांति पृथ्वी शांति राप शांति रोखदया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगण गौ शांति शांति रेव शांति सामा शांति रेधि सुशांतिर्भवतु दुरितानि परासुवा यद भद्रम तन्न आसुवा। श्री गोल्ड जी के निमित्त 4 दिन का अखंड काष्ठ यज्ञ यहाँ पर निर्धारित किया गया है और इस यज्ञ का प्रयोजन होता है हमारी कुमाऊनी परिपाटी के हिसाब और ये यज्ञ जो 4 दिन का होता है इसके लिए जब हम
स्वस्ति वाचन करते हैं, उसमें ये निवेदन किया गया है परब्रह्म परमात्मा से, इष्ट देव से, कि हमारे चारों तरफ शांति रहे। क्या हो शांति, अंतरिक्ष को शांति, पृथ्वी शांति, आप वायु में भी शांति रहे, बवंडर ना आए, कोई इस किस्म की क्रिया न हो, चारों ओर शांति का माहौल हो। मनुष्य के जीवन में शांति से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई शांति का पुजारी है, उसका जीवन पवित्र है और सुखमय है। और जिसके जीवन में अशांति है, जिसके घर में अशांति है, जिसके वातावरण में, समाज में अशांति है, उस समाज में उन्नति, जो उसकी उन्नति होनी चाहिए, वो नहीं मानी गई है। हमारे 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण सूर्य को माना गया है, उसको ग्रहराज भी कहते हैं। तो विश्वानी देव ये सूर्य के लिए कहा गया है। विश्वानी देव सवितर दुरितानि बरास हुआ यद भद्रम तन्ना आसुआ, जो कल्याणकारी है वो हम सबको मिले। यही बात। जय बाबा। तो मित्रों, इस तरीके से जो ये काष्ठ यज्ञ चल रहा है और इसके बारे में हमारे पंत जी द्वारा आपको जो है बताया गया। तो मित्रों, इस तरीके से आज जो है ना यज्ञ की शुरुआत जो है सुबह हो गई और शेष प्रोग्राम जो है शाम को होगा। तो शाम के बारे में भी आपको ज़रूर इसमें दिखाएंगे। निखिल भयारम पंचभद्रम त्रिनेत्रम ओम ह्रौं ह्रीं जुं शिवाय नमः। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथ नाथ नाथाय सीतायावते नमः। सीता रामचंद्रेभ्यो सपरिवारेभ्यो नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानवयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। हनुमते नमः। सर्वेभ्यो वैदेभ्यो देवेभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। कुल देवताभ्यो नमः। इष्ट देवताभ्यो नमः। गुरु विद्मा चरण कमलेभ्यो नमः। ये सारी। तो मित्रों, इस यज्ञ के जो मेन किरदार हैं, जो इसको हमारे धामी जी और वह हैं श्रीमान मोहन राम जी और हैं दास सेवक, और ये हैं जो शाम को जो है ना गीत गाएंगे हमारी पहाड़ी गायन शैली में। और आपका नाम है त्रिलोक सिंह जी। त्रिलोक सिंह जी नमस्कार, आप ठीक हैं? आपसे पहले भी मैंने एक बार यहाँ पे जब यज्ञ हुआ था तो आपके गायन के बारे में बताया लोगों को। तो आज शाम को आपसे ज़रूर आपका गायन सुनेंगे और मैं तमाम अपने चैनल के माध्यम से लोगों को भी बताऊंगा। तो आपके साथ ही वाले भी शाम को आ जाएंगे। जय कर्मणि तदंगतेन द्वितीय दिवस कार्य मध्ये निर्विघ्नतया कार्य सिद्ध्यर्थे सूर्य अर्घ्य सुसंपन्नमस्तु अस्तु सुसंपन्नम। पात्रवद विदाय पुंडरीकाक्षाय नमः। पुंडरीकाक्षाय नमः। तो मित्रों, इस तरीके से आज दिन भर में जो इस यज्ञ में बैठेंगे, अपने तप में और अपने उपवास में बैठेंगे, तो उनको सुबह जो है ना इस तरीके से संकल्पित करके पूजा करके, और दिन भर में जो पाठ पूजा होगी शांति के लिए। तो मित्रों, इस संसार के समस्त जीवों की रक्षा के लिए और गांव, खेत, खलिहान, पशु, इनकी रक्षा के लिए, और यह यज्ञ काष्ठ यज्ञ जो है ना हमारे गांव में जो कुमाऊं की रीत के अनुसार प्रचलित है, तो उसकी निर्विघ्नतया समापन के लिए तो रोज़ पूजा पाठ की जाती है और रोज़ शांति पाठ किए जाते हैं। और शाम को जो है इस स्थल पर भव्य जो है दृश्य होगा, उसे मैं ज़रूर आप लोगों को दिखाऊंगा। तो मित्रों, इस तरीके से आज सुबह का कार्यक्रम का समापन हो गया है और ये दूसरे दिन की सुबह का प्रोग्राम था, और अब शाम को भी इस जगह पे प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होंगे। और अभी मैं
अब अपने घर की ओर जा रहा हूँ और जाता हूँ रास्ते में पिपलेत गांव से, और पिपलेत गांव में कुछ लोग मिलेंगे और उनसे वार्ता करता हूँ। मित्रों, ये है पिपलेत का एक मोहल्ला और इसमें हमारे पंडित जी हैं, पंडित हरीश चंद पंत जी। और पंत जी देखो, पहाड़ के किसी घर में जो है ना पहाड़ी पालक ना हो इस सीजन में, ऐसा हो नहीं सकता है। और ये एक बेहतरीन पालक देखो। 150 रुपए का। और बगल में जो है धनिया है, पहाड़ी धनिया, और उसके बगल में मेथी है। और ये एक और धनिया का खेत है, तो ये पहाड़ी धनिया, ये देखो। और ये जानवर के लिए जो है ना, जंगली जानवर और जो चिड़िया आती है उससे बचाने के लिए। क्या कह रही तू? छोटे दादा को आजा। ये आ गया, ये हरीश गुरु नाच नाचने से देखो। जीते रहो जीते रहो जीते रहो जीते रहो। ये भी आ गई, जीते रहो बड़ा हो जाना है। ये तेरा नाम क्या है? महक। कितने में पढ़ती है? 1 में। कहाँ स्कूल जाती है? पैदल? पैदल जा रही है रोज? नहीं, कभी गाड़ी में भी जा? गाड़ी में जाती हूँ, घर को आते हुए पैदल। घर को आते समय दादा लाते हैं? पैदल। अच्छा, तो ये आ गया डॉगी आ गया, डॉगी आ गया। ये देखो, आजा 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 आजा। ये तो मित्रों, ये से हमारे पंडित जी ना कारोबार। और देखो कारोबार ये तो गाँव में रहना है तो गाँव नहीं छोड़ना है ना। हाँ गाँव हमारे पूर्वजों की मात्र, हाँ, इसी माँ की शक्ति तो है। सही बात, एक भारत माता, एक पैदा देने वाली माता। सही बात है। जन्म लिया है, जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी। मैं बरकरार रखूंगा जहाँ तक चल सकता हूँ। हाँ, उसके बाद आगे ऊपर वाले की मर्जी, महादेव क्या चाहता है। तो मित्रों अभी हिम्मत करके देखो, गाय भैंस और ये सब कारोबार खेती बाड़ी पंडित जी ने कर रखा है पहाड़ में। तो मित्रों मैं यदा कदा जो है ना ऐसे लोगों से आपको रूबरू बाहर कराता के हूँ। लोगों को हमारा स्वागत है। जो भी हमारे गांव में जैविक उत्पत्ति है, इसके आप लोगों का स्वागत भी किया जाएगा। हाँ, मोहब्बत मिले, प्रेम मिले लोगों से, सही यही हमारी दिनचर्या है। तो मित्रों इस तरीके के जो पुराने लोग हैं ना, उनके भी भाव ऐसे हैं कि कोई हो जो पहाड़ में आए और बात करे। जब जनता होगी, जब लोग बाग होंगे, तभी तो हम लोगों को भी आनंद आएगा। किसी के यहाँ कथा होगी, किसी के यहाँ कोई प्रोग्राम होगा, आएंगे जाएंगे, कोई हमारे यहाँ आएगा। सही बात, अब अकेला आदमी एक कथा करके क्या करे, 4 आदमी खाने वाले नहीं। सही बात। फिर मित्रों ये से पंडित जी हमारे धनिया और ये पालक, और देखो ये एक दूसरा पालक है, और ये मेथी है, ये देखो। राई खादी फूल गई। तो मित्रों ये जो है ऑर्गेनिक है बिल्कुल। जो यहाँ पे हम गोबर की ढेरियाँ थी ना, उसमें से इन्होंने बना के रखा है। तो ये सब कार्यक्रम जो है अभी भी कुछ लोग गांव खेत खलिहान में करते हैं। और ये देखो यहाँ से सुंदर सा व्यू, ये पहाड़ियों का पंडित जी के घर से दिखाई दे रहा है। कर रखी है, पूरा कर रखा है पंडित जी ने, पूरी खेती भी कर रखी है। और मित्रों ये गांव जो पिपलेत गांव है ना, ये यहाँ पे लगभग लोग काश्तकारी करते हैं। और ये सामने चूरे का पौधा दिखाई दे रहा है ये, और ये खेत है आगे। यो बूझू सन हमारी आप ये भैंस का 5 दिन बैठिया गुट बात करना ना, ठंडे हरेबल बात दिन नहीं है। अरे कहीं वर्ल्ड लेवल में तेरी फोटो जाएगी, नदर को ले जा रही हो। तो महाराज ये हरीश गुरु राठ सन और कर्नन इसके कारोबार में लग रही है बुढ़बाड़ी। तो मित्रों जैसे हम जो बुढ़बाट रह गया ना गाँव में, तो उनने ये कारोबार है ललक। और जो यंग पीढ़ी है वही का आप यहाँ दगड़ वो लोग लगाओ ना। हाँ, तो देखो यार कोई ऐसा मित्र अगर भविष्य में ये कार्यक्रम देखो तो ऐसा अभी चल रहा है गांव में, जो लोग करने वाले हैं, दो चार बंदे हैं। क्या खेल कर रहे हो तुम? हैं? जॉगिंग कर रहे हो? छुट्टियां चल रही है? ये इसका नाम क्या है? मयंक पंत। मयंक। मयंक के लिए स्कूल से जाए? हाँ, आंगनबाड़ी में जाता है। आंगनबाड़ी में ज़्यादा गुड यार मयंक। अब ये इसके बाल कब करने वाले हैं? ये 8 तारीख को। 8 का तारीख कब? ये फरवरी 8 को। अच्छा, हाँ, 8 तारीख की डेट फिक्स हुई है। तो इसके ये बाल कट जाएंगे। अभी तो ये लड़की जैसा लग रहा है लड़का। फिर ये लड़का हो जाएगा। अभी तीनों लड़कियां जैसे लग रहे हैं ना, ये भी लड़की जैसा लग रहा है। फिर ये लड़का इसको लड़का बनाया जाएगा और इसके बाल काटे जाएंगे
क्या प्रोग्राम होगा उस दिन? वो बस इसका मुंडन होगा, गणेश मुंडन- पूजा होगी, स्वस्ति वाचन होगा, मुंडन संस्कार। मुंडन सब। तो मैं उसी दिन मुंडन संस्कार का इसका वो बनाऊंगा एक ब्लॉग। ठीक है। पक्का। मित्रों पंत जी बना रहे हैं एक गौशाला यहाँ पर। तो मित्रों मैं बताना चाहूँगा आजकल गांव पहाड़ में ना जो लोग करने वाले हैं तो बहुत सारी परियोजनाएं चलती हैं। ये मनरेगा से इनको रोजगार गारंटी के तहत एक गौशाला इनको मिली है और पंत जी यहाँ अपनी गाय पालने के लिए इधर बनाएंगे। तो बहुत सारी परियोजनाओं का लाभ अगर गांव वाले लेना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो सरकार भी उनको देती है। तो इस तरीके से गौशाला बना रहे हैं पंत जी। तो मित्रों मैं आ गया हूँ पिपलेत वाले मोहल्ले में और ये देखो एक खेत और दिखा रहा हूँ पालक का। तो ये इतना बढ़िया जो है ना जैविक पालक हो रहा है ये। और अब फरवरी का महीना चल रहा है तो ये होलियाँ तक पालक खाएंगे और खिलाएंगे लोगों को। पहाड़ में तो जो है ना बहुत लोगों को खिलाया जाता है। और ये आ गया मैं पिपलेत के मोहल्ले में और ये जो है पंत जी पानी दे रहे हैं अपनी गायों को ना। ये ऐसे लगता है महाराज कार्यक्रम। और आज थोड़ा बादल से आकाश में बरखा होने लग रहा है भैया गुरु। बारिश होती तो मज़ा आ जाता। ना है ये देखो मित्रों पुराना मोहल्ला है और ये गुरबाज बैद रखी खाल में न। ये भुवनदास जी नो मकान से आ घर ना दिन ठाए दो मतलब बैठो दिल में पति जा रहे नहीं। और इधर लग रही हो काम बसंदाक। गांव में बन रहा है एक मकान और इसमें लगे हैं कारिंदे। ये बसंदा राणा मकान से ये रमीटपुर राणा मकान से। और ये मिस्त्री लोग लग रहे हैं मैं ये देवंदाले से ये मिस्त्री साहब छो यार मानी याद ओ मिस्त्री साहब चल रहा तुम्हारा कार्यक्रम। तो मित्रों देखो गांव में भी एक नमस्कार और एक मकान बन रहा है पप्पू गुरु का बढ़िया वाला कमरा ना। तो आने वाले गेस्ट लोगों के लिए बना रहा है कोई जो भी आएंगे बल बाहर से है पप्पू गुरु। हाँ जी। और ये मिस्त्री साहब सनियाक अच्छा। और एक मिस्त्री साहब उसने पूर लकड़ी का कारीगर हैं वो उनका भी चल रहा है काम। ये बढ़िया बना रहे यार गुरु। बसंदा कहाँ से ना आज। तो मित्रों गांव में कुछ लोग जो है ना अभी बना रहे हैं इस तरीके से घर। और ये पुराना घर है इसके बगल में एक नए टाइप का कमरा बनेगा गेस्ट रूम बनेगा कह रहे हैं पंत जी। जो लोग गेस्ट आएंगे उनके लिए बनेगा ये। बिल्कुल जी तो मित्रों के लिए है ये। अच्छा जो बाजार किराया नहीं देंगे यहाँ मेरे को देंगे भैया। तो मित्रों पप्पू गुरु के जो गेस्ट लोग आएंगे और बाहर से तो यहाँ रहेंगे बता रहा है और देव उनके लिए सेवा पानी करेगा और एक होम स्टे टाइप का इसका रहेगा फिर प्रोग्राम। और ये स्कूल ला रहे की यो जो लोग बाग बाजार होटल में रूनन है बाबू। हाँ वो मेरे यहाँ घर में रहे बिल्कुल घर में रहे और मैं उनको यहीं खाना पीना खिलाऊंगा जो जैविक है पहाड़ी जैविक भोजन करवाएंगे बल। और अच्छी फैसिलिटी वाला एक यहाँ पर कमरा भी साथ में बना देगा। और बैंक जो भितौर पुराना बाल छनियो उनमें ले रह सकना ना आदमी पूरी व्यवस्था होगी यहाँ पर ये है। तो मित्रों ये है पिपलेत गांव से अब मैं आ गया हूँ और जहाँ से अब सुबह निकला धारे के पास। तो ये देखिए एक और गधेरा है और इसमें इतनी जो है बायोडाइवर्सिटी है विविधता है। देखो पानी भी आ रहा है। और ये है पिपलेत गांव की पुलिया। देखिए ये पुलिया है। ये देखो और इसके अंदर एक नदी जो है ना यहाँ से निकलती है। ये देखिए और इस तरीके से देखो और इसके किनारे किनारे जो है ना बगीचे हैं और ये इलायची का बगीचा है। ये पानी जा रहा है नीचे को ऐसे। और इसके साथ साथ देखो कितनी बायोडाइवर्सिटी है। ये देखिए कितनी विविधता वाले पौधे हैं। और ये दृश्य है और ये है धारे का दृश्य और बढ़िया सा पानी जो है ना शीतल जल यहाँ पर होता है। तो मित्रों मैं आ गया हूँ इसी धारे के पास जहाँ पर से सुबह गया
तो मित्रों सुबह का बजा है 10:30 और आज मैं जो खाने में ना करीब 2 घंटा लेट हो गया हूँ, 2-2.5 घंटा। और मुझे फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं घर से कि आप खाने का इंतज़ार हो रहा है। तो मित्रों आज के पूरे सुबह के कार्यक्रम में आपको कैसा लगा पूरा मेरा भ्रमण, और मैंने सुनौली गांव में जो 84 लगी है उसको आपको दिखाया। तो मित्रों फिर मैं शाम को वहां जाऊंगा और जो रात का बहुत भव्य कार्यक्रम होगा उसको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। तो मित्रों कैसा लग रहा है मैं आपको जो गांव पहाड़ की गतिविधियों के बारे में अपने ब्लॉगों के द्वारा बता रहा हूं, तो इस पर आप ज़रूर कमेंट करें और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों को इसके बारे में जानकारी दें। तो मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। फिर मिलता हूं किसी नए ब्लॉग पे।